पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को जेएनयू से अब झटका लगा है। जेएनयू में अब तुर्की भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री का इस पर बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तुर्की की यूनिवर्सिटी से समझौता तोड़ दिया है। तो यहाँ पर जेएनयू में अब तुर्की भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और वहाँ जो जेएनयू की चांसलर वाइस चांसलर हैं उनका ये बयान भी सामने आया है शांति श्री का, जिन्होंने साफ बोला है कि हमने जो है तुर्की की यूनिवर्सिटी से ये समझौता तोड़ दिया है। तुर्की ने आतंकवादियों का साथ दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश सबसे पहले है। जेएनयू की वीसी शांति श्री जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक समझौता आपने तुर्की की एक विश्वविद्यालय से तोड़ा है, क्या उस समझौते के अंदर था और क्या इसका अर्थ निकाला जाए? एक है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक पब्लिक विश्वविद्यालय है जो भारत की टैक्स पेयर के पैसे पे और केंद्रीय सरकार से चलाते हैं। और हम यहाँ तुर्की भाषा सिखाई जाती है। जेएनयू को आपको मालूम है, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस लिटरेचर और कल्चर में अरबिक पर्शियन के साथ हम तुर्की का एक सेक्शन है। एक भारतीय प्रोफेसर है जो सिखाते हैं। फरवरी में एक करार हुआ इनोवी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एक्सचेंज ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, ऐसे वो करार साइन हुआ और एक इन प्रोसेस है। हमने सोचा कि ऐसे नेशनल क्राइसिस के समय पे इंटेलेक्चुअल्स जो बैकबोन रहते हैं एक विचारवंत एक राष्ट्र के पीछे, उनको भी कर्तव्य है और सिटीजन्स एज सिटीजन्स भी कर्तव्य है कि हम देश के साथ रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि ऐसे देश जो आतंकवादिस्तान के साथ सपोर्ट करते हैं उनके साथ हम संबंध रखने में थोड़ा सोचना चाहिए। तो इसीलिए बेसिकली एक एकेडमिक और ये रिसर्च डिसीजन थी कि जेएनयू एक नेशनलिस्टिक यूनिवर्सिटी होकर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आर्म्ड फोर्सेस का बहुत ऑफिसर्स जेएनयू का अलमनाई है। हमारा प्रेजेंट आर्मी चीफ और नेवल चीफ जेएनयू का अलमनाई है एनडीए से। सो हम उनको सैल्यूट करने के, उनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये निर्णय लिया। तीसरा, भारतीय पंत प्रधान पहली बार दिखा दिया एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ। हम अमन की भाषा से ब्रह्मोस की भाषा से जाएं। सो हम बता रहे हैं भारत एक है, जो भी आपका आइडेंटिटी है हम एक साथ हैं, हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी है। और ऐसे किसी भी धर्म को लेकर अब गलत मैसेज यहाँ आतंकवाद फैलाना बहुत गलत बात है। वही मैम, दूसरी चीज़ अगर देखें कि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सेंटर्स हैं जहाँ पे तुर्की पढ़ाई जाती है, वहीं आईसीसीआर के माध्यम से तुर्की के अंदर भी हिंदी पढ़ाई जाती है। तो क्या लगता है जैसे हिंदी का एक प्रसार जो था वहाँ तुर्की के अंदर, तो लगता नहीं उसे एक धक्का लगेगा, रुकेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा प्रायोरिटी रहना चाहिए। ये भाषा बाद में, जो हमारे साथ नहीं हैं उनके साथ संबंध या कुछ करने में कुछ फ़ायदा नहीं। आप जो बता रहे हैं इतने अच्छे, हमने ऑपरेशन दोस्त तुर्की के साथ किया, उनको ह्यूमैनिटेरियन मदद किया, ये वापस में उन्होंने हमारे लिए साथ क्या किया, ये बहुत बड़ा धोखा है। तो इसीलिए हम सोचना चाहिए तो कल्चर ये सब जो एजुकेशनल रिलेशंस बाद में आएगा, जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है। और सिर्फ हमारा आर्म्ड फोर्सेस या पंत प्रधान इस नहीं करते हैं, हर एक नागरिक का कर्तव्य है ये सुरक्षा के लिए, वो भी उनकी कर्तव्य पालन करने में। एक छोटा सा सवाल मैम, लाइक जिस तरीके से पीएम मोदी का भी है कि शिक्षा को बढ़ाना है हर चीज़, और अगर हम बात करें इल्म की यानी शिक्षा की भी बात करें तो तुर्की की बात करें तो उसमें साइबर सिक्योरिटी की बात करें, एआई और बायोटेक्नोलॉजिकल में उसने बहुत अच्छे कदम भी बढ़ाए। तो क्या लगता नहीं आपको जेएनयू के जो स्टूडेंट्स को उससे थोड़ा सा नुकसान होगा क्योंकि वो सारी चीज़ नहीं सीख पाएंगे? नहीं, बट तुर्की टेक्नोलॉजी के कटिंग एज में नहीं है। आई थिंक भारत भी ये ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया। हमारा डिफेंस साइंटिस्ट ने इतने अच्छे काम किया, वो इंस्टीट्यूट्स भी जेएनयू के नीचे हैं। तो इसीलिए जो हमारा अलमनाई ने काम किया, मेरे लिए पहली है
हमारा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित पहला है, बाद में सब संबंध कुछ भी। तो इसीलिए मेरा घर सुरक्षित नहीं है, बाहर देखने में कुछ उपयोग नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ वीसी जेएनयू की, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सबसे पहले हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चाहे शिक्षा की बात सामने आएगी। नई दिल्ली से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।